Hi everyone, welcome back to Scholars Academy, and we are back with the second part of Unit 1. And as I told you in the last video, the topic for this video will be Boolean algebraic laws, and we will start with this topic. But उससे पहले I will keep my promise, and my promise was that कि हम homework questions डिस्कस करेंगे जो भी दिए गए थे. बट आपको भी अपनी तरफ से प्रॉमिस रखना पड़ेगा. आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस नहीं करे हैं अभी तक तो अटेम्प्ट करो उन्हें पहले, क्योंकि उनके आंसर्स डिस्कस होंगे. इसको यहीं पॉज कर दो एंड वो क्वेश्चंस पिछली वीडियो में जाके देखो एंड उनको अटेम्प्ट करो. तो चलो, जिन लोगों ने कर लिए क्वेश्चंस उनके लिए आंसर डिस्कस करते हैं. और क्वेश्चंस ये रहे, अगर आप देखना चाह रहे हो तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन था 746 with the base 10, that means a decimal number. इसको हमें कन्वर्ट करना था हमारा बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में. तो बाइनरी में कन्वर्ट करा सबसे पहले हमने 1 2 4 8 16 32 128 256 512. एंड देन हमारा नंबर हमने जब 512 ऑन किया, 128 ऑन किया, 64 ऑन किया, 32 ऑन किया, 8 ऑन किया, 1 और 2 ऑन किया, तो हमारा नंबर मिल गया. एंड दिस इज़ आवर नंबर 10111010010 विद द बेस 2. इसके बाद हमने इसी नंबर को कन्वर्ट किया हमने ऑक्टल में. तो हमने वही हमारा बाइनरी नंबर लिखा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर 1011101010. यहाँ पे ये 2 ज़ीरोस इसलिए ऐड हुए क्योंकि ग्रुपिंग में कम पढ़ रहे थे, तो हमने हमेशा ग्रुपिंग स्टार्ट करी फ्रॉम आवर राइट मोस्ट साइड टू द लेफ्ट. एंड यहाँ पे हमने लिखा 1 2 4 के ग्रुप्स में बनाया. एंड इसको ऐड करके इसमें 1 मिला, इसके लिए 2 + 1 3, 4 + 1 5, एंड दिस इज ओनली 2 इज ऑन. तो 1352 हमारा ऑक्टल नंबर आ गया ऑफ दिस डेसिमल नंबर. 746 डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर होता है 1352. अब आगे चलते हैं. इस नंबर को हमें ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. हमने बाइनरी ऑक्टल में कर लिया कन्वर्ट. अगेन हमने हमारा नंबर लिखा 1011101010. उसको हमने 4 के ग्रुप्स में डिवाइड किया इस बारी, और उसको देखते हैं ऐड करके. ये तो डायरेक्टली 2 पर आ रहा है. इसमें इट्स बिकमिंग 8 + 4 + 2 विच इज़ ई, विच इज़ 14. देन हमारा ये हो गया 8 + 2 विच इज़ 10, और 10 को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा नंबर बना 2EA 16, 2EA विद द बेस 16. और यहाँ पे 746 का बेस 10. ये हमेशा ध्यान रखना सही बेसिस लिखे हों. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारे होमवर्क का डिस्कस्ड. अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. A43 विद द बेस 16, मतलब हेक्साडेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डेसिमल में और ऑक्टल में. तो पहले क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में, हमने देखा कि हमारे को 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स हैं इसमें. तो हमने 3 पेयर्स बनाए और उनको ऊपर लेबल कर दिया 8421 8421 8421. पहला पेयर आपका रिप्रेजेंट करता है ए को. दिस इज योर 4 एंड दिस स्टैंड्स फॉर योर 3. तो ए बनाने के लिए हमें पता है ए स्टैंड्स फॉर 10, और 10 के लिए हमें 8 वाला ऑन करना पड़ेगा और 2 का ऑन करना पड़ेगा. तो 8 हमारा 10 बन जाएगा. और फिर हमारे को 4 बनाने के लिए सिर्फ 4 ऑन करना पड़ेगा. तो हमने 4 को ऑन कर दिया, बाकी सब ऑफ कर दिया इसमें. एंड 3 बनाने के लिए हमें 2 और 1 वाला स्विच ऑन करना पड़ेगा एंड बाकी सब ऑफ. तो हमारा ये बन गया नंबर बाइनरी में, विच इज़ 101001000011 विद द बेस 2. प्लीज़ ध्यान रखना बेसिस सही लिखे हों. मेरे से भी गलती हो सकती है कहीं पे बेस लिखने में, कहीं हो तो ज़रूर बताना. एंड आगे चलते हैं. अब इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया. मैंने क्या बताया था, हर क्वेश्चन का पहला स्टेप है बाइनरी में कन्वर्ट करना. बाइनरी में कन्वर्ट हो गया. बाइनरी से इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं.
ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर लिखा, ये रहा हमारा बाइनरी नंबर। एंड दिस टाइम हमें एक्स्ट्रा जीरोस नहीं ऐड करने पड़े, हमारा नंबर परफेक्टली 3 के पेयर्स में डिवाइड हो रहा था। तो हमने अपना नंबर लिखा 101001000, एक और 0 और 2 1, और इसको 3 के पेयर्स में डिवाइड कर 412 से लेबल कर दिया उन पेयर्स को। अब ऐड करते हैं, तो ऐड किया तो 4 + 1 = 5 एंड दिस इधर सिर्फ 1 ऑन है तो 1, इधर कुछ भी नहीं ऑन तो 0 हो गया, एंड इधर हमारा 2 और 1 ऑन है तो 3। तो 5103 विद द बेस 8 इज हमारा ऑक्टल नंबर फॉर दिस हेक्साडेसिमल नंबर विच इज A43 विद द बेस 16। अब फाइनल आखिरी चीज़ रह गया इसमें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल में कन्वर्ट करने के क्या करते थे, बाइनरी लिखते थे एंड ऊपर यहाँ पे 2 टू द पावर n में हम अपने नंबर्स लिखते थे। वही किया हमने 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 तक लिखा। अब इसमें हमें सिर्फ उनको ऑन करना है जो हमारा वो ऑन तो ऑलरेडी है इसमें, सॉरी ऑन तो है, अब इसमें हमें बस उनको ऐड करना है जो हमारे नंबर्स ऑन है। तो हमारा यहाँ पे 2048 ऑन है, 512 ऑन है, 64 ऑन है, हमारा 2 ऑन है और हमारा 1 ऑन है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 2627 विद अ बेस 10। बेस 10 शोज इट इज़ अ डेसिमल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे अकम्प्लिश हो गया। अब हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको हमें डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर एज इट इज़ लिख लिया। सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया क्या करेंगे, हम 2 टू द पावर n में यहाँ ऊपर नंबर्स लिखेंगे 1 से स्टार्ट करते हुए जहाँ तक हमें चाहिए नंबर, उसके नीचे हमने बाइनरी नंबर लिखा। अब जो जो ऑन है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 1024 ऑन है, यहाँ पे हमारा 256 ऑन है, 128 भी ऑन है, 32 भी ऑन है, हमारा 16 ऑन है और हमारा 1 ऑन है। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारा नंबर बनेगा 1457 विद द बेस 10। इसके आगे डेसिमल नंबर मिल गया हमें हमारे बाइनरी नंबर का। फिर हमने फिर से बाइनरी नंबर लिखा और उसको हमने इस बार अब ग्रुपिंग ऑफ 3 किया। इसमें हमें एक ये 0 ऐड करना पड़ा क्योंकि ग्रुप में कम पड़ रहा था, हमारा 3 का ग्रुप नहीं बन रहा था। अब गिनते हैं क्या क्या बना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑन है तो 2 आ गया। यहाँ पे 2 4 और 2 ऑन है विच इज़ 6, तो हमने 6 लिख दिया। यहाँ पे भी 4 और 2 ऑन है विच इज़ अगेन 6, तो हमने 6 लिखा। एंड यहाँ पे सिर्फ 1 ऑन है तो हमने 1 लिखा। हमारा नंबर आ गया ऑक्टल का विच इज़ 2661 with a base 8. The base 8 shows that it is an octal number. अब हमारा फाइनल लास्ट, इसको हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। इस बार हमने ग्रुपिंग ऑफ 4 में करा, ग्रुपिंग ऑफ 4 की हमने करी इस बारी, और इसमें भी हमें एक 0 ऐड करना पड़ा क्योंकि कम पड़ रहा था। बट अब देखते हैं क्या क्या ऑन है, नंबर बनाते हैं अपना। यहाँ पे हमारा 4 ऑन है और 1 ऑन है विच मेक्स इट 5। यहाँ पे 8 ऑन है, 2 ऑन है और 1 ऑन है विच इज़ 11। 8 + 2 is 10 + 1 is 11। तो हमने B लिखा, हमें पता है 11, B stands for 11। और यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 ऑन है तो हमने 1 लिखा। तो हमारा नंबर बन गया, दिस बाइनरी नंबर इज़ 5B1 with a base 16 इन हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में ये वाला बाइनरी नंबर है हमारा 5B1। इसी के साथ हमारा होमवर्क क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं यहाँ पे। एंड अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था बूलियन अलजेब्रिक लॉज। अब इससे स्टार्ट करते हैं। मैंने लॉज लिख के रखे हैं, मैं आपको वो लॉज जल्दी से समझाऊंगी बस सारे। एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा पहला लॉ आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो।
प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो एज बता रहा है कि ज़ीरो के साथ कुछ करना होगा, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से ऐड हो रहा है तो वो नंबर ही खुद देगा यार, ये तो सबको पता है। बट हम क्योंकि कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ज़ीरोस और वन में ही बात करेंगे। एंड अगर इसके लिए मैं बताऊँ तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो विल बी ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस वन विल ऑल्सो बी ज़ीरो, विल ऑल्सो बी वन। तो ज़ीरो के साथ हमने कुछ भी ऐड किया तो हमें मिल गया हमेशा हमारा x, एंड इधर हमारा x इज दिस। x या तो हमारा 0 होगा या x हमारा 1 होगा, जो भी हमारा x होएगा वो ही हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है दैट 0 प्लस 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, यू नो दैट इट विल ऑलवेज गिव 0। अगर हम देखें तो 0 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 1 इज ऑल्सो 0। तो इसमें हमारा x तो ये था, बट हमें हमेशा क्या मिल रहा है, हमें हमेशा 0 ही मिल रहा है। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है, 1 प्लस एनीथिंग इज ऑलवेज 1। ये थोड़ा वियर्ड लगा, वियर्ड नहीं है। अगर आप जीरोस और 1 में सोचो तो 0 अगर हमारा 1 है, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1 इन बाइनरी। इन आपका ट्रुथ टेबल अगर आप कभी देखोगे तो 1 1 हमेशा 1 देता है। इसको आप ऐसे भी जानते होगे, अगली वीडियो में आपको गेट्स के बारे में बताऊंगी, उसका थोड़ा यहाँ पे बता दूं। जो आपका एंड गेट होता है ना, ये एंड गेट में भी आप समझोगे कि 1 और 1 जैसे ही एंड गेट को मिलेगा तो एंड गेट ऑन हो जाएगा। एंड गेट हमारा ऑन हो जाता है जैसे ही उसको 1 1 हमारा वो मिलता है, इनपुट मिलता है, तो वो ऑन हो जाता है। बेसिकली याद रखो, जीरोस और 1 में जब 1 प्लस 0 है तो हमेशा हमें 1 मिलेगा, एंड 1 प्लस 1 है तो भी 1 मिलेगा। तो इससे क्या समझ आया कि जब भी हमारा 1 प्लस एनीथिंग है उससे हमें हमेशा हमेशा 1 ही मिल रहा है। और 1 इंटू एनीथिंग से हमें हमेशा जो चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मिल रहा है। कैसे, 1 इंटू 0 will give you 0 and 1 into 1 will give you 1। तो इसमें जो ये था हमारा x, दिस वाज आवर x, और हमें यही मिल रहा है, सॉरी दिस इज आवर x और हमें x ही मिल रहा है। 1 इंटू एक्स किया हमने, 1 इंटू एक्स, इसमें पहले वाले में हमारा x 0 था तो हमें 0 मिला, और 1 इंटू एक्स तो दूसरे वाले में हमारा x 1 है तो हमें इसमें 1 मिला है। तो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 1 का भी दूसरा हो गया। अब आता है इंडिम्पॉर्टेंस लॉ। नाम से मत डरो गाइस, नाम याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं नाम याद रहते बहुत बारी, बट आपको इसका काम पता होना चाहिए। डीएलसीडी में क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको सिंप्लीफाई करना होता है एक्सप्रेशन को, एंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको नाम लिखना ज़रूरी है। आप नाम नहीं लिखते हैं, आप ऐसे ब्रैकेट में वो लॉ का एक्सप्रेशन लिख देते हो अगर, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखना होता है, बट नाम याद रहे तो वेल एंड गुड। इसमें क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि x इंटू एक्स प्लस एक्स इज x एंड x इंटू एक्स इज ऑल्सो x। ये लॉ तो बहुत सिंपल है, कह रहे कि किसी चीज़ को अपने साथ ही प्लस कर दोगे तो वही चीज़ मिलेगी, और किसी चीज़ को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मिलेगी। देख लेते हैं, x इंटू एक्स अगर हम देखें तो 0 इंटू 0 इज 0 और 1 इंटू 1 इज ऑल्सो 1। अब ऐड वाला भी देख लेते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0 और 1 प्लस 1 अभी मैंने बताया था कि 1 होता है। तो ये लॉ भी हमारा ट्रू प्रूव हो गया कि ये ऐसे काम करता है। तो अब हमारा थर्ड लॉ भी हमें समझ आ गया कि वो क्या कह रहा है। तो आपको बेसिकली याद रखना है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा 0 प्लस एक्स हमें x देगा, 0 प्लस 0 इंटू एक्स हमें 0 देगा,
1 प्लस एक्स हमेशा 1 देगा और 1 इंटू एक्स हमेशा एक्स देगा। x प्लस एक्स हमेशा x होगा और x इंटू एक्स भी हमेशा x होगा। इसके आगे चलते हैं, इन्वोल्यूशन लॉ। ये बेसिकली कहता है कि अगर कोई नंबर है, उसका मैंने बार किया और उसका फिर मैंने बार कर दिया, तो मेरे को वही नंबर मिल जाएगा। मुश्किल लग रहा है? कुछ नहीं होता। ऐसे समझो कि तुम्हारा x है 0, x का बार मतलब x का नॉट मतलब कि उसका ऑपोजिट। तो x का बार हमारा पहले बना 1 और अब वो कह रहा है एक बार तो कर दिया, एक और बार करो इसका। तो x के बार का बार हमारा फिर बन गया 0, क्योंकि 1 का ऑपोजिट 0 होगा। तो हमें वही तो मिल गया जो हमारा x था। तो ये लॉ तो सिंपल है, तो बस कह रहे कि x के बार का बार हमेशा मेरे को x ही देगा। ठीक है, अगले 5वें लॉ पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ। बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें ये कहता है कि x प्लस एक्स बार हमेशा 1 देगा और x इंटू एक्स बार हमेशा 0 देगा। ये भी बहुत लॉजिकल है, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा x है 0, ठीक है, तो हमारा x बार हो गया 1। अभी बताया था कि बार इज ऑपोजिट ऑफ योर वट एवर एक्स इज। अगर 1 है तो x बार 0 हो जाएगा, अगर x तुम्हारा 0 है तो x बार तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो अभी हम x 0 ले रहे हैं और x बार हमारा 1 है, तो 0 प्लस 1 1 देगा और 0 इंटू 1 हमेशा 0 देगा। ये तो प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी 0 की प्रॉपर्टीज में, ये वही तो यूज हो रहा है, बस नाम एक दे दिया इसको कि ये याद रहे ऐसे। अच्छा, 0 से हो रहा है, 1 से नहीं होएगा? 1 से भी करके बता देती हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है किसी के दिमाग में कि ये 0 x स्टार्टिंग वैल्यू ली तो हो गया, बट अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो नहीं होगा। उससे भी होएगा, क्योंकि अभी तो बताया कि x 1 का, अगर x हमारा 1 है और उसका बार तो 0 होएगा, तो एक नंबर तो हमेशा ही 0 रहेगा ना इस लॉ में। तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, इस बारी 1 ही आएगा, और 1 इंटू 0 हो जाएगा, इस बारी ये 0 ही देगा। तो हमारा 5वां लॉ भी हो गया। अब हमारा 6ठा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कुछ नहीं, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि x प्लस वाई लिखा है तो हम उसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और x इंटू वाई लिखा है तो हम उसको y इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। बेसिकली 0 प्लस 1 लिखा है, अगर हमारा x 0 है, हमारा y 1 है, उसको हम 1 प्लस 0 लिखेंगे तब भी तो वही आंसर होएगा। इसका भी आंसर 1 है और इसका भी आंसर 1 है ना। और अगर हम 1 इंटू, इस बार हमारा x, चलो x 0 है, इंटू 1, इसको हम 1 इंटू 0 लिखेंगे तो दोनों बार आंसर 0 ही तो मिलेगा। इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है मुझे ऑर्डर से कि ऐसा ऑर्डर है तो अलग आंसर आएगा, ऐसा ऑर्डर है तो अलग आंसर। नहीं, इसमें नहीं पड़ रहा मेरे को फर्क। ये लॉ भी समझ आ गया। अब हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ। ये बेसिकली कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये भी बहुत आसान लॉ है। खो क्यों गए? ये तो तुम पढ़ते आए हो। कुछ नहीं कह रहे, लॉ कह रहे कि x अगर बाहर है उस प्लस में y और z के, तो x को मैं अंदर लेके जाके और y या z में से किसी एक को बाहर लिख सकती हूँ, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। सपोज हमारा x 0 है, हमारा y 1 है और हमारा z 0 है। ठीक है, तो 0 प्लस, तो 0 प्लस हमारा, तो हम क्या कह रहे थे कि 0 प्लस हमारा ब्रैकेट में हमारा y 1 है प्लस हमारा 0, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर मैं ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस 1 लिख दूं, मैं अब z बाहर ले आओ तब भी 1 है, तो आंसर सेम ही आ रहा है। और या तो इसमें एक और लॉ होता है, मल्टीप्लाई के लिए भी होगा ना ये, क्योंकि x ब्रैकेट में y z, इसको भी हम लिख सकते हैं x y और z। इसको भी समझा देते हैं। इसको समझने के लिए सोचो कि पहले इसको रब कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची। इस बार भी हमारा x 0 है, हमारा y 1 है, और चलो z भी 1 ले लेते हैं इस बारी। ठीक है,
तो x हमारा 0, y हमारा 1 और z हमारा 1। तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कितना होता था 1, और 0 इंटू 1 क्या देगा 0, याद है ना, 0 इंटू एक्स इज ऑलवेज 0। तो इससे तो हमारा 0 आ गया। चलो x को अंदर डाल देते हैं और z बाहर निकाल देते हैं। तो 0 इंटू 1 और बाहर 1, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, और 0 इंटू अगेन 1 इज 0। तो ये लॉ भी हमारा ट्रू प्रूव हो गया। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी तुमने बचपन में पढ़ा है, तुम पढ़ते आ रहे हो ये, कि x इंटू ब्रैकेट में y प्लस z को आप एक्स वाई प्लस एक्स जेड लिख सकते हो, और सिमिलरली x प्लस ब्रैकेट में वाई जेड को आप x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड लिख सकते हो। इसमें से एक का करके दिखा देते हैं। अगर हमारा x 0 है, y हमारा 1 है और z हमारा 1 है, तो 0 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा 0, और इससे भी करके देखते हैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 इज ऑल्सो 0। तो ये लॉ हमारा प्रूफ हो गया ट्रू। अब्जॉर्प्शन लॉ वर्ड से क्या समझ आ रहा है? इट बेसिकली मीन्स जो आप दे रहे हो वो आपको मिल जाएगा। कैसे? मतलब मैं जो भी मेरे इसमें डबल वारी आ रहा है वो मेरे को मिल रहा है। x प्लस एक्स वाई एक्स देगा। ये कैसे हो गया अभी बताती हूँ। x अगर तुम्हारा 0 है और y तुम्हारा 1 है, ठीक है, तो 0 प्लस 0 इंटू 1। 0 इंटू 1 क्या था 0 देता है, तो 0 प्लस 0 भी हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 ही तो हमारा x था। x क्या था हमारा? x हमारा 0 था, तो हमें 0 मिल गया। चलो ये तो पहले वाली की बात होगी। मल्टीप्लाई वाला भी एक बारी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई वाले में वो कह रहा है कि 0 इंटू ब्रैकेट में 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग प्लस 1 इज 1, और 0 इंटू 1 इज 0। अगेन हमें हमारा x मिल गया, तो ये लॉ भी हमारा ट्रू प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या याद रखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x समथिंग, मतलब 0 प्लस 0 इंटू 1 विल गिव यू 0, या 0 इंटू ब्रैकेट में 0 प्लस 1 विल गिव यू 0, या 1 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 0 विल गिव यू 1। इसके बाद हमारा था थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि जो हमारा x है, x प्लस एक्स बार इंटू वाई हमारा x प्लस वाई देगा। मतलब कोई नंबर है x, उसका हमें बार दिख रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, उसके साथ कोई और चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो देगा वो नंबर हमारा प्लस जो दूसरी चीज़ x उसके बार के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। देखते हैं, x को 1 ले लेते हैं, ठीक है, चलो y को भी 1 ले लेते हैं इस बारी। तो x हमारा 1 हो गया, 1 प्लस ब्रैकेट 1 का बार इज 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 और 1। और याद रखो कि हमारा जो वो था x, ये 1 कैसे आया? अब ये क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो डर गए ना कि एकदम से 1 कैसे आ गया। x भी 1 था, y भी 1 था, तो अगर हम इसको रख के देखें, जो हमारी लेफ्ट साइड थी x प्लस वाई, ये क्या देगी 1 प्लस 1 देगी, और 1 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है। तो ये लॉ भी हमारा ट्रू प्रूव हो गया कि 1 देगा हमेशा। तो ये भी याद रखना, ये वाला लॉ ना बहुत जगह पे यूज होता है। इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। आगे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम ये सीख क्यों रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करने के लिए सीख रहे हैं इक्वेशंस को, तो ये काफ़ी जगह दिखने को मिल जाता है। अब इसके बाद ये जो 3 लॉज है ना, ये बहुत सारी बार देखने को मिल जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लॉ। बाकी जीरोज और वंस की प्रॉपर्टीज तो मिलती है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। अब हमारा आ गया डी मॉर्गन्स थ्योरम।
ये क्या कहता है, x प्लस वाई का होल बार। ये ध्यान रखो, इसमें x प्लस वाई हो रहा है और उसका होल बार है। ये जो है ना, ये दोनों के ऊपर है, साथ में होल बार है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसको और इसको मिसअंडरस्टैंड करना है, दोनों अलग चीजें। ये हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल बार, ये कहता है इसको कर देंगे हम x बार इंटू वाई बार। तो क्या हुआ बेसिकली, इसमें क्या किया उसने कि जो हमारा दिया हुआ था x प्लस वाई का होल बार, इसको उसने ऐसे लिख दिया, x का बार कर दिया, प्लस का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और y का भी बार कर दिया। अगर तुम्हें ये समझ आया तो तुम इसके अगले का बता पाओगे कि क्या करना है हमें। अगले में हमें क्या करना है, अगर हमें दिया हुआ है x डॉट वाई का होल बार, तो इसका क्या बनेगा, हमने x का बार किया, इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई को हमने प्लस कर दिया और हमने y का बार कर दिया। सो सिंपल ना, याद रखने के लिए ये लॉ भी बहुत यूज होता है, इसको याद रखना। अब इसको एक लॉ को हम प्रूव भी करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। x को हम ले लेते हैं अगर 0 और y को हम ले लेते हैं 1, तो 0 प्लस 1 का होल बार इज इक्वल टू, सेम आंसर आ चाहिए हमारा, 0 के बार और y का बार, y विच इज 1 इंटू करके। तो 0 का बार हमारा हो गया 1 और y हो गया 0, तो 1 इंटू 0 इज 0, हमारा आंसर 0 आ रहा है, सही है। क्योंकि अगर हम इसके अंदर से भी सॉल्व करें तो 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1 1 बन जाएगा और 1 का बार हमें 0 देगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ भी ट्रू प्रूफ हो गया। इसके बाद आ गया आपका कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम क्या कहता है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज ए बी प्लस ए बार सी। तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ए बी और सी। कुछ नहीं करना, वो ऐसे कह रहे हैं कि ए बी, पहले दो वेरिएबल्स को साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर पहले वेरिएबल का नॉट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर सेकंड और थर्ड को साथ में नॉर्मली मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये तुम्हारा देखो, तुम्हारा LHS बन गया, ये जो मैंने लिखा है इधर LHS तुम्हारा ऐसे बना। अब वो क्या कह रहा है कि ये कुछ नहीं होता, इसका ना सीधा आंसर आ जाता है, तुम्हें बता रहा है इसका सीधा आंसर आता है ए बी, मतलब पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये जो तुम्हारा पहला वाले का नॉट है इसका मल्टीप्लिकेशन तीसरे वाले के साथ, ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन है इतनी बड़ी टर्म का। और सिमिलरली ये सेम चीज वो उस मल्टीप्लाई में भी कर रहा है। अगर तुम मल्टीप्लाई में देखो तो वो क्या कर रहा है, वो यही तो कर रहा है, उसने बस प्लस साइन डाल दिया ना दोनों के बीच में, उसका एक्सप्रेशन तो वही है, ए प्लस बी कर दिया है इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इफ यू अंडरस्टूड इट, तो तुम बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए बार प्लस सी, ठीक है। अब इसको भी एक बार हम प्रूफ करके देख लें, मतलब 0 और 1 लेके एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो ए को 0 ले लेते हैं, बी को 1 ले ले और सी को भी चलो 1 ले लेते हैं। तो पहले हम ना LHS देखते हैं। LHS हमारा ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, 0 इंटू 1 विच इज 0 प्लस ए बार तो मतलब 1 हो गया इंटू सी, 1 इंटू 1 इज 1 और बी इंटू सी, 1 इंटू 1 इज ऑल्सो 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1, 1 आया हमारा आंसर। और इसका हम देख लेते हैं कि हमारा RHS क्या देता है, RHS को भी लिख लेते हैं एक बारी। ए है हमारा 0, तो 0 इंटू और B 1 है, तो 0 इंटू 1 इज हमारा 0
और 0 का नॉट विच इज़ ए बार, 1 into 1 इज़ 1, तो हमारा 0 + 1 1 आ गया आंसर। तो दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल हो गया। LHS और RHS जब इक्वल हो गया तो दिस प्रूव्स कि हमारा आंसर सही है, हमारा थ्योरम बिल्कुल सही है। तो ये थ्योरम भी याद। तो आपको बेसिकली ये जितनी भी मैंने थ्योरम्स पढ़ाई हैं, लॉज एंड थ्योरम्स, ये सब बस याद रखने हैं कि क्या क्या करता है। तो अगर अभी कुछ याद नहीं हुआ, कोई थ्योरम याद नहीं हुई है, तो एक बार इसको ढंग से लिखो। आई ऑलवेज टेल यू कि इनको एक बार लिखो, लिखोगे तो याद होगा, ऐसे सॉल्व करके देखोगे तो भी याद रहेगा। क्योंकि अब आगे हम इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और 2 क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में दूंगी, एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम होमवर्क कर कर आओगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है हमारा वो है, अब बेसिकली तुम्हें जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं। 2 मार्कर्स में आ जाते हैं, कभी 4 मार्कर्स में आ जाते हैं, मिड सेम एंड सेम दोनों में देखने को मिल जाते हैं, बट कम वेटेज में आते हैं। ABC प्लस AC बार प्लस AB बार। तो क्वेश्चन क्या कहेगा, ये क्वेश्चन दी होगी तुम्हें और कहेगा इसको सिंप्लीफाई करो यूजिंग बूलियन अलजेब्रिक लॉज। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने जो इतने सारे लॉज पढ़े, इतनी देर लगा के, वो हमने पढ़े ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थे। डरो मत, आसानी से होएगा, मैं करवाऊंगी साथ साथ सॉल्व। ऐसे थोड़ी ना तुम लोगों को छोड़ दूंगी बीच में, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। कुछ समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे स्टार्ट करेंगे, किसको कंपाइल करेंगे, साथ में क्या करेंगे, देखते हैं। देखो सिमिलर टर्म्स को ना साथ में कर लो। जैसे मेरे को A बार C दिख रहा है प्लस AC बार भी दिख रहा है, और यहाँ पे ABC दिख रहा है, यहाँ पे AB बार दिख रहा है। अब क्या किया जाए, दिमाग में तो ये घुस रही, अब कैसे करूं, क्या होगा। कुछ नहीं होता, देखते हैं कैसे होगा। पहले मैं इन दोनों टर्म्स को यूज़ करूँगी और इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई किया तो इसको मैं, इसमें जो ये C बार है ना हमारा, इसको कॉमन ले लेती हूँ। मेरे को ये कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचा A बार प्लस A, और आगे वही लिख दो अपना ABC प्लस AB। अगर तुम्हें याद हो, हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी जो कहता था कि x प्लस x बार इज इक्वल टू हमारा 1। याद है? नहीं याद? चलो दिखा देते हैं। ये देखो, कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ कहता है तुम्हारा कि x प्लस x बार इज इक्वल टू 1। तो इस स्टेप पे तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है, और ये मैंने यहाँ साइड पे लिख भी दिया कि आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इससे हमारा ये वाला ब्रैकेट, जो हमारा ये ब्रैकेट है, ये हमारा हो गया 1। तो हमारे को मिल गया C बार प्लस ABC प्लस AB बार। अब इस स्टेप पे ध्यान से देखो, अब मैं ना सिंप्लीफाई इन दोनों को करूँगी, ये वाली चीज़ को। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, समझ नहीं आ रहा। ये लॉ भी हमने अभी सीखा, और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको याद रखना। ये हमारा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कैसे, ये जो टर्म है ये हमारी है x, ये हमारा x बार है उसका, और ये टर्म हमारी है y, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, C बार प्लस AB प्लस AB बार। अब यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं ताकि जो रिलेटर है उसको पता चल जाए हमने क्या यूज़ किया। हमने यूज़ किया x प्लस x बार y इज इक्वल टू x प्लस y। अब देखो, इट्स नॉट
ऑलवेज हमने इसको पढ़ा कि ये पहला वाला जो x होएगा ये नॉर्मल में होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर ये वाला x हमारा x बार में है और ये दूसरा हमारा एक्स वाई है तो बात तो वही बने ना। हमें तो बस ये कि एक जो सिंगल टर्म है वो अलग हो और जो वाली टर्म उस दूसरे से मल्टीप्लाई कर रही हो वो वाली टर्म तुम्हारी उसका कॉम्प्लीमेंट हो, उसका नॉट हो। तो वही तो हो रहा है। तो इसका भी तो यही इसका बस ये बन जाएगा एक्स बार वाई। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आप ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो इसके क्वेश्चन के लिए और ये भी लिख सकते हो। बोथ मीन वन एंड द सेम थिंग। इसके लिए मैं और लिख देते हैं। तो अब हमारा स्टेप 1 ये था, ये हमने साथ में लिखा। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 हमारा ये था और ये हमारा स्टेप 4 है। अब स्टेप 5 में हम इन दोनों को देखेंगे क्योंकि इन दोनों में मेरे को ए कॉमन दिख रहा है। ए कॉमन दिख रहा है तो मैं छोड़ थोड़ी ना दूंगी। अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ मेरा क्वेश्चन। ए कॉमन लिया मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा बी प्लस बी बार। ये प्रॉपर्टी तो भाई अभी हमने यूज करी, सेम प्रॉपर्टी आ गई ना। तो इसको फिर यहाँ लिखेंगे x, इसको हम फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 1 हो गया एंड आवर फाइनल स्टेप एंड वी गॉट आवर आंसर c बार प्लस a। तो लंबा लगा क्या ये क्वेश्चन? ये हमारा आंसर भी आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर कैसे लिखते थे हम हमारी इक्वेशन लिखेंगे पूरी। बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में भी कि क्या करते हैं हमारा को जो गिवन था पहले वो लिखते हैं पूरा। मतलब जैसे जो भी क्वेश्चन गिवन था उसमें जैसे बाइनरी नंबर गिवन होता था तो बाइनरी नंबर लिखते थे एंड देन एरो लगा के जिसमें कन्वर्ट किया वो लिखते थे। हमने हमारा क्वेश्चन लिखा, हमारा क्वेश्चन ये था और इज इक्वल टू ये हमारा सिंप्लीफाई होकर हमें मिल गया सी बार प्लस ए। अब किसी ने इसको अगर ऐसे लिखा है ना ए प्लस सी बार, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अभी बताया था ना कि ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन समझ आ गया और तुम्हें अगर समझ आइए कैसे करना है तो सेकेंड क्वेश्चन मैं लिखती हूँ एंड यू गाइज ट्राई इट ऑन योर ओन। वीडियो पॉज करके उसको करने की कोशिश करो। नहीं समझ आता तो फिर वीडियो ऑन करना और अगर तुम्हें हो भी गया क्वेश्चन तो आंसर चेक करना फिर डायरेक्टली। ए बी सी डी प्लस ए बार बी डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बार डी। ये मेरा क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ मैं। जिनको नहीं समझ आया वो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, जिनको आ गया है आप लोग खुद एक बार ट्राई करो। तो इसमें ना देखो क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को बहुत एविडेंटली दिख रहा है ये डी हर एक में है, हर एक में ये डी है। तो पहला स्टेप यही करते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं। डी कॉमन लिया तो बचा ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार। ठीक है, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब क्या कॉमन लें? अब क्या दिख रहा है इस स्टेप में? हम इन दोनों को देखेंगे। अब इस स्टेप में अब आप देखोगे इस यूनिट को ए बी सी और ये ए बी सी बार। ठीक है, और इसके लिए हम फिर से ब्रैकेट के अंदर ही सब कर रहे हैं अभी। ठीक है, ए बी यहाँ पे हमने कर दिया, सी बार ले लिया, सी प्लस सी बार आ गया और बाकी हमने ऐसे लिख दिया ए बार बी प्लस ए बार। ठीक है, तो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है ये प्रॉपर्टी। तो कि सी प्लस सी बार क्या होता है तुम बताओ? वेरी गुड, सी प्लस सी बार इज 1। तो क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी होता है एक्स
प्लस हमारा x बार, दिस इज हमारा 1। तो ये वाला यूनिट हमारा 1 हो गया। तो हमें मिला इसका डी ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार। ठीक है, बट बिफोर कंबाइनिंग दिस विद दिस हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि अब देखो इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। इसमें या तो तुम इन दोनों को कर लो साथ में, या तो तुम इन दोनों को ले लो, या तुम इनको ले लो, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा लेना है। मैं तो इन दोनों को लूंगी, ए बार बी और ए बार को, क्योंकि मुझे इसमें तुम्हें एक और प्रॉपर्टी बतानी है अभी जो यूज़ नहीं हुई। तो इसको हम डी ए बी लिखेंगे, प्लस मैंने ए बार कॉमन ले लिया, अंदर मेरा आया बी प्लस 1, और एनीथिंग प्लस 1 क्या होता था गाइस? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं बता पा रहे? लॉ देखो ऊपर जाके, 1 की प्रॉपर्टी में 1 प्लस एक्स इज 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बतानी थी इसलिए इस तरीके से किया पहले। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या यूज हुई, x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा 1। तो इस स्टेप के बाद हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया d ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए बार। अब मुझे बताओ इससे कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है? इससे कोई प्रॉपर्टी तुम्हें याद आई? अभी हमने ऊपर यूज करी थी थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी गुड। तो ये हमारा है d, तो इसके बाद हमारा अब क्या बन जाएगा, अब हमारा बन जाएगा d ब्रैकेट में a बार प्लस b, एंड एज हम अभी तक करते आ रहे थे, हम अपना लॉ लिख रहे थे साइड पे, तो हम अपना लॉ अभी भी लिखेंगे। हमने यहाँ पे यूज किया x प्लस एक्स बार वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा यूज हुआ, एंड वी गॉट अ फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर हम कैसे लिखते हैं, हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, ए बी सी डी प्लस ए बार बी डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बार डी, दिस इज इक्वल टू हमारा, इक्वल टू स्टेप पे थोड़ा ऐसे नीचे करके लिख देती हूँ, इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में ए बार प्लस बी, और इसको हमेशा एक बॉक्स में तुम डालोगे कि ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी यहाँ सॉल्व हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। तो होमवर्क देते हैं तुम लोगों को, प्लीज़ होमवर्क कर कर आना। जैसे इस वीडियो में पिछली वीडियो का होमवर्क डिस्कस हुआ था, ऐसे ही अगली वीडियो में इस वीडियो का होमवर्क डिस्कस होएगा, एंड ये तुम्हारी प्रैक्टिस भी बना के रखेगा और तुम्हें साथ साथ चीज़ें समझ आती रहेंगी एंड याद रहती रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा ए बी प्लस ए सी का होल बार प्लस ए बी बार सी ब्रैकेट में ए बी प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी बार प्लस ए
सी। देखो 2 ही क्वेश्चंस हैं एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तुमने भी अभी देखा कि हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी ही देर लग गई। तो 2 क्वेश्चंस ज़्यादा होमवर्क नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस होएगी, कर आना इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्लीज़। तुम्हारी ही प्रैक्टिस है, मेरा कुछ नहीं जाता, तुम नहीं कर आओगे। तुम कॉन्सेप्ट भूल सकते हो, मैं तो इतने टाइम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ इनके, तो मैं कॉन्सेप्ट नहीं भूलूँगी। इट्स योर लॉस, तो कर आना प्लीज़, लॉस मत करवाओ अपना। अगर इतनी देर बैठ के एक वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद कुछ तो लर्निंग मिले, तो इसलिए प्लीज़ इसको कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और स्कॉलर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें समझ आ गया सब, एंड हम साथ में ग्रो करेंगे। एंड दिस इज़ द मोटिव ऑफ स्कॉलर्स अकेडमी। डू लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई तुम्हें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल देना, आई विल गेट बैक टू यू। Thank you. We will be back with the third video. Sorry, this was the second one, third video, and उसमें हम हमारा टॉपिक लेंगे लॉजिक गेट्स का। हमारा आपने देखा ये भी हो गया बूलियन अलजेब्रिक लॉस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो का होगा लॉजिक गेट्स। थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, इसमें हम एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्स नॉर गेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून, बहुत जल्दी आएगी थर्ड वीडियो, तो उससे पहले अपना होमवर्क कर लो।